मैग्नेटिज्म टॉपिक का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड also called magnetic induction, also called strength of magnetic field। तो इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल सकते हैं, या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। और इसका ही देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक एनालॉजी होता है, तो हम लोग साथ में दोनों फॉर्मूले कंपेयर करेंगे। तो मैग्नेटिज्म का फॉर्मूला और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला कंपैरिजन करने में क्या होगा कि अगर हमने एक फॉर्मूला लर्न किया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला साथ में हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब पॉइंट होगा एक्सिस पे। एंड बार मैग्नेट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। तो समटाइम्स बार मैग्नेट की जगह पे हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल वर्ड भी यूज करेंगे। इसका डेरिवेशन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। तो मतलब ये जो फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिराइव होता है, और सिमिलर डेरिवेशन इस फॉर्मूला का भी है, बट ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव नहीं करेंगे। बट जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करते हैं, इसका डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आपने पढ़ा है, वैसा ही डेरिवेशन इस फॉर्मूला का होता है, बट ये डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे। विल स्टेट द फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम देखो। कंसीडर वन बार मैग्नेट, एस साउथ पोल, एन नॉर्थ पोल और ओ होगा उसका सेंटर। साउथ पोल का डिस्टेंस सेंटर से एल होगा, नॉर्थ पोल का भी डिस्टेंस सेंटर से एल होगा। तो साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल के बीच में डिस्टेंस 2l होगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। दिस लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। ये होगा इस मैग्नेट का एक्सिस। एक्सिस एक लाइन होता है जो दो पोल के सेंटर से पास होता है, तो ये होगा एक्सिस। लेट m वेक्टर विद द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। We know that magnetic dipole moment का डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल से नॉर्थ पोल। m वेक्टर होगा along the axis, ऐसे होगा along the axis and from south pole to north pole। और इस m का फॉर्मूला होता है स्मॉल m into 12 पोल स्ट्रेंथ into मैग्नेटिक लेंथ। देखो सिमिलर डायग्राम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो गया। तो अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल है तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस डाइपोल में एक निगेटिव चार्ज है -q, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, ये होगा सेंटर। फिर इस लाइन को बोलेंगे डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस एक लाइन होता है जो दो चार्ज से पास होता है, तो दिस इज डाइपोल एक्सिस। कंसीडर पॉइंट ए। कंसीडर पॉइंट ए ऑन द एक्सिस ऑफ अ बार मैग्नेट एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ मैग्नेट बी आर। तो पहले मैं सब सिंबल को डिनोट कर रहा हूं जो हमको फॉर्मूला में यूज करना है। तो पॉइंट ए एक पॉइंट होगा ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। पॉइंट ए का डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से आर होगा। तो इस पॉइंट ए पे जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया? इस बार मैग्नेट ने। तो इस बार मैग्नेट के अराउंड में उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो पॉइंट ए कहां पे है? इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस बार मैग्नेट। तो इस पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, या मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा, या सिंपली मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हमको स्टेट करना है। सबसे पहले पॉइंट ए पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका हम लोग सिंबल यूज करेंगे बी एक्सिस। बी सिंबल होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का, और एक्सिस यूज करेंगे वर्ड एक्सिस सबस्क्रिप्ट में। एक्सिस का मतलब पॉइंट इज ऑन द एक्सिस। वैसे देखो ये जो पॉइंट ए है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे है, इसका भी डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से आर होगा। यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो व्हाट इज पी? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पी का फॉर्मूला होता है q मल्टीप्लाई बाय डाइपोल लेंथ, दैट इज 2l। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। तो पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, पॉइंट ए पे इस डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा उसका सिंबल होगा ई एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस बी एक्सिस।
तो ये जो बी एक्सिस है उसका फॉर्मूला होता है बी एक्सिस इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ऑन द एक्चुअल पॉइंट उसका फॉर्मूला है ई एक्सिस इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिराइव किया था। सिमिलर डेरिवेशन बी एक्सिस का भी होता है, बट ये डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको तो सिर्फ फॉर्मूला स्टेट करना है। बट डेरिवेशन जो है इसका वो इसके जैसा ही होता है। अभी दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करो। मैग्नेटिज्म में कांस्टेंट होगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू 0 इज कॉल्ड परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पे m है, m का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो यहां पे p है, p का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और बाकी सब टर्म्स तो सेम ही है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में देखो फॉर्मूला में क्या चेंज करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहां पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 होगा, उसको हटा के मैग्नेटिज्म में म्यू 0 अपॉन 4 पाई होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में p होगा, दैट p इज रिप्लेस्ड बाय m। बाकी फॉर्मूला आप देखो सेम टू सेम है, सिर्फ p रिप्लेस बाय m एंड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 रिप्लेस बाय म्यू 0 अपॉन 4 पाई। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। अभी इसके बाद हम लोग एक स्पेशल केस कंसीडर करेंगे, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट बार मैग्नेट, also called small bar magnet, short bar magnet also called small bar magnet और magnetic dipole। वैसे यहां पे होगा short electric dipole। Any magnetic dipole becomes small when r is very much greater than l or when l is very much less than r। तो अगर ये लेंथ r के टेम्परेचर में एकदम स्मॉल होगा तो मैग्नेट को स्मॉल बार मैग्नेट या शॉर्ट बार मैग्नेट माना जाएगा। एंड न्यूमेरिकल में आपको पता चलेगा, आप L और R के वैल्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे। तो लुकिंग एट L और R के वैल्यूज यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि वो मैग्नेट ऑर्डिनरी मैग्नेट है कि शॉर्ट बार मैग्नेट है। ये फॉर्मूला ऑर्डिनरी बार मैग्नेट के लिए है, शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए हम लोग फॉर्मूला को मॉडिफाई करेंगे। एंड व्हाट इज कंडीशन फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट? L, डिस्टेंस L इज वेरी मच लेस देन R। फॉर एग्जाम्पल R होगा 50 सेंटीमीटर और L होगा 1 सेंटीमीटर, या R होगा 100 सेंटीमीटर, L होगा 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम लोग कंपेयर करें तो पता चलेगा कि L इज वेरी मच लेस देन R। तो एक स्पेशल केस किसके लिए होगा? शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए होगा, ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल। यहां पे होगा शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो शॉर्ट डाइपोल में L वेरी मच लेस देन R होता है, इसके लिए L स्क्वायर टर्म जो है ना, इट कैन बी निग्लेक्टेड। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए L स्क्वायर टर्म को हम लोग निग्लेक्ट करने वाले हैं। तो ये L स्क्वायर हटा दो, इस L स्क्वायर को हटा दो, तो बचा क्या? R स्क्वायर द होल स्क्वायर। R स्क्वायर द होल स्क्वायर इज R रेज़ टू 4 और ऊपर है R, तो ये हो जाएगा R अपॉन R रेज़ टू 4, दैट इज R क्यूब। तो ये होगा 2m बाय R क्यूब। L स्क्वायर को हमने निग्लेक्ट किया, R स्क्वायर द होल स्क्वायर बचा, R स्क्वायर द होल स्क्वायर इज R रेज़ टू 4। अब यहां पे R है तो R अपॉन R रेज़ टू 4 बिकम R क्यूब। तो B एक्सिस का फॉर्मूला फॉर अ शॉर्ट बार मैग्नेट और फॉर अ शॉर्ट डाइपोल इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन R क्यूब। तो ये फॉर्मूला यूज करना है फॉर ऑर्डिनरी डाइपोल या ऑर्डिनरी बार मैग्नेट, ये फॉर्मूला यूज करना है फॉर अ शॉर्ट बार मैग्नेट। वैसे शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ये एक्सिस का फॉर्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बाय R क्यूब। यहां पे भी सेम होगा, L स्क्वायर को निग्लेक्ट किया, R स्क्वायर द होल स्क्वायर इज R रेज़ टू 4, तो R अपॉन R रेज़ टू 4 इज R क्यूब। तो ये फॉर्मूले आपको स्पेसिफिकली अप्लाई करना है फॉर शॉर्ट डाइपोल। यहां पे शॉर्ट बार मैग्नेट, यहां पे शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दिस इज B एक्सिस ऑफ अ शॉर्ट बार मैग्नेट, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन R क्यूब। This is electric field for a short dipole, 1 upon 4 pi epsilon 0 2p by R cube. Remember the two formulae. इनफैक्ट अगर ये फॉर्मूला आपने याद कर दिया तो उसमें ये फॉर्मूला आ गया, सिर्फ L स्क्वायर को निग्लेक्ट करना है। Now in the end we come to direction part. Direction of B axis. B axis का मतलब magnetic field on the axis.
तो डायरेक्शन ऑफ बी एक्सिस वेक्टर इज सेम एज एम वेक्टर। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में एम वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में बी एक्सिस वेक्टर होगा। देखो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ बी एक्सिस। तो बी एक्सिस वेक्टर एंड एम वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल का मतलब दे आर इन द सेम डायरेक्शन। एंड डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है, तो बी एक्सिस का डायरेक्शन भी साउथ पोल से नॉर्थ पोल होगा। तो बी एक्सिस वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होगा और साउथ से नॉर्थ होगा। एरो देखो, ये डायरेक्शन है बी एक्सिस का, इट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो डायरेक्शन ऑफ बी एक्सिस इज पैरेलल टू एम वेक्टर, सेम एज एम वेक्टर। वैसे यहां पे डायरेक्शन ऑफ ई एक्सिस इज सेम एज पी वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ई एक्सिस का डायरेक्शन कैसे होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे होगा ई एक्सिस। तो डायरेक्शन ऑफ ई एक्सिस फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो ये हो गया कंपैरिजन बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड दिस इज फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। सेकंड केस में जो पॉइंट होगा वो इक्वेटर पे होगा। इसके प्रीवियस केस में पॉइंट कहां पे था, एक्सिस पे। अभी पॉइंट होगा इक्वेटर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट अ पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो डायग्राम, ये मैंने ड्रॉ किया बार मैग्नेट। बार मैग्नेट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। ये साउथ पोल है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का सेंटर है। डिस्टेंस ऑफ साउथ पोल फ्रॉम द सेंटर इज एल, डिस्टेंस ऑफ नॉर्थ पोल फ्रॉम द सेंटर इज एल, और ये होगा उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कैपिटल एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर देखो, डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर। इक्वेटर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन को बोलेंगे इक्वेटर। कंसीडर पॉइंट ए ऑन द इक्वेटर। तो यहां पे पॉइंट कहां पे है, ऑन द इक्वेटर। तो पॉइंट ए इज ऑन द इक्वेटर and distance of point A from the center is R. सिमिलर केस होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में। तो यहां देखो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने ड्रॉ किया, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये होगा डाइपोल का सेंटर और ये होगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू। ये होगा इक्वेटर ऑफ डाइपोल। इक्वेटर ऑफ डाइपोल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां भी मैंने पॉइंट ए कंसीडर किया ऑन द इक्वेटर, उसका डिस्टेंस सेंटर से आर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर का सिंबल होगा बी इक्वेटर, बी और उसके बेस में लिखेंगे इक्वेटर। तो बी इक्वेटर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर। उसका फॉर्मूला होता है म्यू 0.4 पाई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज़ टू 3/2। इसका भी फॉर्मूला हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ फॉर्मूला को स्टेट करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने डिराइव किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और डेरिवेशन दोनों का सेम ही होता है। तो ई इक्वेटर का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज़ टू 3/2। देखो दोनों फॉर्मूले ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये बी इक्वेटर का फॉर्मूला है और ये ई इक्वेटर का फॉर्मूला है। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला में चेंज क्या हो गया, कांस्टेंट चेंज हो गया और P रिप्लेस बाय M हो गया। यहां कांस्टेंट म्यू 0.4 पाई, यहां पे कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पे M है तो यहां पे P है, बाकी सब टर्म सेम ही है। M इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, R होगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाइपोल, L होगा डिस्टेंस ऑफ ईच पोल फ्रॉम द सेंटर। तो ये होता है B एक्सिस का फॉर्मूला और ये होता है E इक्वेटर का फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले सिमिलर है। अभी हम लोग कंसीडर करेंगे शॉर्ट बार मैग्नेट। स्पेशल केस होगा शॉर्ट बार मैग्नेट। शॉर्ट बार मैग्नेट का कंडीशन क्या होता है, का मतलब मैग्नेट शॉर्ट कब होता है, व्हेन L इज वेरी मच लेस देन R। तो अगर L का वैल्यू R के कंपैरिजन में स्मॉल होगा तो मैग्नेट को शॉर्ट बार मैग्नेट बोलेंगे। और उस केस में हम लोग क्या करेंगे, L स्क्वायर को निग्लेक्ट करेंगे।
तो ये एल स्क्वायर टर्म निगलेक्ट होगा ओनली फॉर अ शॉर्ट बार मैग्नेट। क्वेश्चन में कंडीशन मेंशन किया गया कि शॉर्ट बार मैग्नेट है तो आप एल स्क्वायर को निगलेक्ट करो। अगर शॉर्ट बार मैग्नेट कंडीशन नहीं दिया है तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो दिस इज फॉर नॉर्मल केस एंड दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट। तो शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए एल स्क्वायर को निगलेक्ट करना है, वैसे शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी एल स्क्वायर को निगलेक्ट करना है। एल स्क्वायर को अगर मैंने निगलेक्ट किया, ध्यान दो, अगर एल स्क्वायर को मैंने निगलेक्ट किया तो डिनोमिनेटर में बचेगा आर स्क्वायर रेज टू 3/2। इफ आई निगलेक्ट एल स्क्वायर तो इन द डिनोमिनेटर हमको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर रेज टू 3/2। दिस इज व्हाट वी गेट इन द डिनोमिनेटर। अगर एल स्क्वायर को निगलेक्ट किया तो फिर ये आर स्क्वायर और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 2 के साथ 2 कैंसिल करो बाय द लॉ ऑफ इंडाइसेस, तो क्या बचेगा, आर क्यूब बचेगा। देयरफॉर सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, म्यू 0.4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। एल स्क्वायर को निगलेक्ट किया, आर स्क्वायर रेज़ टू 3/2 बन गया आर क्यूब। तो फॉर्मूला क्या हो गया, बी इक्वेटर का म्यू 0.4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट बार मैग्नेट। सिमिलर फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ई इक्वेटर का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन आर क्यूब। यहां पे हम लोग एल स्क्वायर को भी निगलेक्ट करेंगे तो यहां पे एम अपॉन आर क्यूब है, यहां पे पी अपॉन आर क्यूब है। देखो ये भी फॉर्मूला सिमिलर है। देन फाइनली वी कम टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर। डायरेक्शन पार्ट जो होता है बच्चों, जैसे मैंने बी एक्सिस का भी आपको डायरेक्शन बताया था, ये जो डायरेक्शन पार्ट है ये हमको डेरिवेशन के साथ में मिलता है। हम लोग डेरिवेशन नहीं कर रहे, बट डायरेक्शन पार्ट इज ऑल्सो डिराइव अलोंग विद द फॉर्मूला। का मतलब जब भी ये फॉर्मूला डिराइव होगा साथ में उसका डायरेक्शन भी हमको पता चलेगा। तो डेरिवेशन में ही हमको डायरेक्शन पता चलता है, ठीक है। तो बी इक्वेटर का डायरेक्शन इज अपोजिट टू एम वेक्टर। अपोजिट का मतलब एंटी पैरेलल। तो बी वेक्टर एंड एम वेक्टर आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल का मतलब दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो ये था एम वेक्टर का डायरेक्शन, एम वेक्टर इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो पॉइंट ए पे जो बी वेक्टर होगा ना, ये वाला बी इक्वेटर, ये इस तरफ होगा। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी इक्वेटर। ये होगा पॉइंट ए का बी इक्वेटर का डायरेक्शन। तो एज वी कैन सी बी इक्वेटर वेक्टर इज अपोजिट टू एम वेक्टर। और मुझे बी इक्वेटर का डायरेक्शन कैसे मिला, तो डेरिवेशन से मिला। तो जब भी हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना, तभी हमको साथ में डायरेक्शन भी पता चलता है। तो डायरेक्शन इज अ पार्ट ऑफ डेरिवेशन। तो बी इक्वेटर इज अपोजिट टू एम वेक्टर, दे आर एंटी पैरेलल। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ बी इक्वेटर देखो, इट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। देखो ये किस तरफ जा रहा है वेक्टर, फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ डाइपोल टू साउथ पोल ऑफ अ डाइपोल। तो बी इक्वेटर जो होता है ना, ये ऐसे जाता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। एरो देखो ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है। सिमिलरली ई इक्वेटर इज आल्सो एंटी पैरेलल टू पी वेक्टर। तो पी वेक्टर होगा -q टू +q। ई इक्वेटर, पॉइंट ए का ई इक्वेटर ऐसे होगा, ये उसका डायरेक्शन होगा। इसका मतलब ई इक्वेटर का डायरेक्शन इज अपोजिट टू पी वेक्टर। इसका मतलब ई इक्वेटर का डायरेक्शन फ्रॉम +q टू -q। देख रहे हो ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर कहां जा रहा है, +q से -q की तरफ जा रहा है। तो ये उसका डायरेक्शन हो गया। तो ये हमने पढ़ा सेकंड फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। का मतलब अगर पॉइंट इक्वेटर पे होगा तो ये उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा। शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। पर ये जो हम लोग रिजल्ट स्टडी करने वाले हैं, दे आर एप्लीकेबल ओनली फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट या शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल। सबसे पहला जो रिजल्ट है उसमें ये एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, एस साउथ पोल, ए नॉर्थ पोल। दिस लाइन इज एक्सिस एंड दिस लाइन इज इक्वेटर। तो हमको 2 पॉइंट कंसिडर करना है। एक पॉइंट होगा एक्सिस पे और दूसरा पॉइंट होगा इक्वेटर। तो कंसिडर पॉइंट ए ऑन द एक्सिस ऑफ अ बार मैग्नेट। पॉइंट ए कहां पे, ऑन द एक्सिस। एंड दूसरा पॉइंट कंसिडर करो पी, एंड पॉइंट पी इज ऑन द इक्वेटर। तो एक पॉइंट हमने एक्सिस पे कंसिडर करना है और दूसरा पॉइंट हमने इक्वेटर पे कंसिडर करना है। और हमारा जो बार मैग्नेट होगा वो शॉर्ट बार मैग्नेट होगा।
कंडीशन होगा डिस्टेंस सेम होना चाहिए, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस मैग्नेट के सेंटर से सेम होना चाहिए। तो पॉइंट ए का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट अगर आर है तो पॉइंट पी का भी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट आर ही होगा। तो दिस टू पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ मैग्नेट, ये दोनों पॉइंट मैग्नेट के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो कंडीशन क्या होगा, फॉर अ सेम डिस्टेंस आर। अभी पॉइंट ए पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका सिंबल बी एक्सिस होगा, बिकॉज पॉइंट ए एक्सिस पे है, और पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा उसका सिंबल बी इक्वेटर होगा, बिकॉज पॉइंट पी इज ऑन द इक्वेटर। बी एक्सिस का डायरेक्शन फ्रॉम साउथ पोल से नॉर्थ पोल, ये हो गया बी एक्सिस का डायरेक्शन, ये साउथ से नॉर्थ होता है, और बी इक्वेटर का डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ बी एक्सिस एंड बी इक्वेटर इज एग्जैक्टली अपोजिट। बी एक्सिस का फॉर्मूला अभी हमने स्टडी किया था फॉर अ शॉर्ट बार मैग्नेट या फॉर अ शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल। बी एक्सिस का फॉर्मूला म्यू 0.4 2m by r³ होता है। तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, और बी इक्वेटर का फॉर्मूला होता है म्यू 0.4 m/r³। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। देखो दोनों के लिए डिस्टेंस आर सेम है, तो फिर अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, देखो फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है ना, सिर्फ यहां पे 2 का डिफरेंस है। तो बी एक्सिस अपॉन बी इक्वेटर, इन दोनों को डिवाइड करो तो ये कैंसिल होगा, r³ कैंसिल होगा, m भी कैंसिल होगा, सिर्फ 2 बचेगा। इसका मतलब फॉर अ सेम डिस्टेंस r बी एक्सिस अपॉन बी इक्वेटर इज 2। फॉर अ सेम डिस्टेंस r रेशियो ऑफ बी एक्सिस एंड बी इक्वेटर इज 2। और अगर मैंने इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया तो बी एक्सिस होगा ट्वाइस ऑफ बी इक्वेटर, बी एक्सिस होगा ट्वाइस ऑफ बी इक्वेटर। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल इज डबल द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर। बट ये रिलेशन तभी एप्लीकेबल होगा अगर डिस्टेंस आर सेम होगा। That means magnetic field is highest on the axis and it is lowest on the equator. का मतलब एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड और इक्वेटर का मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे ज्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है। ये उसका प्रूफ है, देखो बी एक्सिस ट्वाइस ऑफ बी इक्वेटर। बट कंपैरिजन तभी पॉसिबल होगा जब ये डिस्टेंस आर सेम होगा। तो हमको ये याद रखना है कि अगर डिस्टेंस आर सेम है तो बी एक्सिस इज डबल ऑफ बी इक्वेटर, और बी एक्सिस और बी इक्वेटर का रेशियो 2 होगा। ओके, अभी देखते हैं सेकंड रिजल्ट क्या है। सेकंड रिजल्ट में ये एक शॉर्ट बार मैग्नेट है एंड कंसीडर 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट एक्सिस पे कंसीडर करो, दूसरा पॉइंट इक्वेटर पे। वन पॉइंट इज ऑन द एक्सिस एंड अदर पॉइंट इज ऑन द इक्वेटर। ठीक है, जो पॉइंट एक्सिस पे है उसका डिस्टेंस मैग्नेट के सेंटर से r1 है, और जो पॉइंट इक्वेटर पे है उसका डिस्टेंस मैग्नेट के सेंटर से r2 है। यहां पे डिस्टेंस इक्वल नहीं है, यहां पे डिस्टेंस डिफरेंट है। तो r1 इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ मैग्नेट फ्रॉम द सेंटर एंड r2 इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ अ मैग्नेट फ्रॉम द सेंटर। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको मैंने B1 कॉल किया, और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड उसको मैंने B2 कॉल किया। तो कंडीशन ये है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड्स एट बोथ द पॉइंट्स आर इक्वल, अगर इन दो पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है तो फिर इनके डिस्टेंस के रेशियो क्या होंगे। अगर इन दो पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है तो इनके डिस्टेंस के रेशियो क्या होंगे। तो कंडीशन हमको दिया है B1 इक्वल्स टू B2, ये तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है, बट B1 होगा B एक्सिस बिकॉज पॉइंट एक्सिस पे है, और B2 होगा B इक्वेटर बिकॉज पॉइंट जो है सेकंड वाला पॉइंट वो तो इक्वेटर पे है। अभी दोनों के फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करो। B एक्सिस का फॉर्मूला होता है म्यू 0.4 2m by r³, फिर यहां पे डिस्टेंस r1 लेंगे। B2 का फॉर्मूला है सेम एज B इक्वेटर, एंड व्हाट इज फॉर्मूला B इक्वेटर म्यू 0.4 m/r³, पर यहां पे होगा r2।
तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई कैंसिल, m will also get cancel, r1 को मैंने यहां पे लिया तो r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब इज 2, दैट मींस r1 अपॉन r2 द होल क्यूब इज 2, है ना, ये मैंने यहां पे लिया तो r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब 2 बचेगा, का मतलब r1 अपॉन r2 द होल क्यूब इज 2, बट हमको डिस्टेंस का रेशो फाइंड करना है, सो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड, तो इफ वी टेक क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड r1 अपॉन r2 विल बी क्यूब रूट ऑफ 2 and cube root of 2 is 2 raised to 1 by 3, तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होगा। और रिजल्ट क्या होगा, अगर b1 इक्वल्स टू b2 है तो r1 अपॉन r2 क्यूब रूट ऑफ 2 होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस और इक्वेटर का सेम है तो r1 अपॉन r2 होगा क्यूब रूट ऑफ 2, ये होगा डिस्टेंस का रेशो इफ मैग्नेटिक फील्ड्स आर इक्वल। तो if b1 equals to b2 then r1 upon r2 होता है क्यूब रूट ऑफ 2, तो ये हो गया स्टैंडर्ड रिजल्ट नंबर 2 फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट। नेक्स्ट टॉपिक में हमको एक फॉर्मूला डिराइव करना है, डेरिवेशन करेंगे एक फॉर्मूला का, और फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट बार मैग्नेट, और वी कैन से ड्यू टू अ शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल। तो हमको एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करना है फॉर पॉइंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड के दो फॉर्मूले स्टडी किए थे। पहला फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ बार मैग्नेट, और दूसरा फॉर्मूला था फॉर अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सिस का फॉर्मूला पता है और हमको मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वेटर का भी पता है फॉर्मूला, और इस डेरिवेशन में हम लोग शॉर्ट बार मैग्नेट या शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल को कंसीडर कर रहे हैं। बट यहां पे पॉइंट ना तो एक्सिस पे होगा ना तो इक्वेटर पे होगा, यहां पे पॉइंट होगा एट एनी पोजीशन, का मतलब ये पॉइंट भी एक्सिस पे भी हो सकता है, ये पॉइंट भी इक्वेटर भी हो सकता है, या ये पॉइंट भी किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। तो हमको एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करना है मैग्नेटिक फील्ड का एट एनी पॉइंट, तो पॉइंट कैन बी एनीवेयर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो पॉइंट भी होगा ये मैग्नेटिक फील्ड पे किधर भी हो सकता है, तो उसका हमको फॉर्मूला डिराइव करना है। तो चलो डेरिवेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट बार मैग्नेट कंसीडर करो। रिमेंबर ये डेरिवेशन शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए हो रहा है फॉर अ शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल। तो कंसीडर वन शॉर्ट बार मैग्नेट SN। SN का मतलब S होगा साउथ पोल, N होगा नॉर्थ पोल। तो कंसीडर शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल SN। SN का मतलब साउथ पोल नॉर्थ पोल ऑफ डाइपोल मोमेंट M, सेंटर एट O, का मतलब ये जो बार मैग्नेट कंसीडर किया है उसका डाइपोल मोमेंट M है और उसका सेंटर O है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल, तो यहां पे देखो M वेक्टर का डायरेक्शन इट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। लेट P बी एनी पॉइंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस डाइपोल SN। तो एक पॉइंट भी कंसीडर करेंगे, ये पॉइंट भी होगा इस डाइपोल के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और ये जो पॉइंट भी होगा उसका डिस्टेंस सेंटर से r डिफाइन करेंगे। तो यहां पे r क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस r होगा, का मतलब ये जो सेगमेंट OP होगा, सेगमेंट OP O से लेके P तक उसका डिस्टेंस r होगा, लेंथ ऑफ सेगमेंट OP r होगा। देन वी डिफाइन एंगल थीटा। तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन सेगमेंट OP एंड M वेक्टर। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन सेगमेंट OP एंड M वेक्टर। M वेक्टर यहां पे है, सेगमेंट OP यहां पे है, तो ये होगा एंगल थीटा। और जैसे पॉइंट P का पोजीशन चेंज होगा वैसे एंगल थीटा भी चेंज होगा।
तो दिस थीटा कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 डिग्री टू 360 डिग्री। ये जो थीटा है उसका वैल्यू 0 डिग्री से 360 डिग्री चेंज हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन पी का पोजीशन, बिकॉज पी कैन बी एनी पॉइंट, वो तो किधर भी हो सकता है। तो जैसे पॉइंट पी का पोजीशन चेंज होगा, एंगल थीटा का वैल्यू भी चेंज होगा। देखो, अगर पॉइंट पी को मैंने यहां पे लिया, सपोज पॉइंट पी को मैंने यहां पे लिया ऑन द एक्सिस बट नियर नॉर्थ पोल। अगर पॉइंट पी मैंने यहां पे लिया तो पॉइंट पी होगा एक्सिस पे बट नॉर्थ पोल के नियर होगा, तभी थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो इस पॉइंट पे थीटा होगा 0 डिग्री का मतलब अगर पॉइंट पी यहां पे होगा एक्सिस पे बट नियर नॉर्थ पोल, थीटा 0 डिग्री होगा। अगर मैंने पॉइंट पी को यहां पे लिया तो ये होगा इक्वेटर, है ना, दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर। तो अगर पॉइंट पी इक्वेटर पे होता यहां पे तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट, अगर मैंने पॉइंट पी को यहां पे लिया होता यहां पे, तो ये भी तो एक्सिस होगा, है ना, ये पॉइंट भी तो एक्सिस होगा, बट ये होगा नियर द साउथ पोल। तो इफ पॉइंट पी लाइज ऑन द एक्सिस बट नियर साउथ पोल, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। वैसे अगर मैंने पॉइंट पी को यहां पे लिया होता ऑन द इक्वेटर बट दिस साइड, तो अगर पॉइंट पी इक्वेटर पे होता इस साइड पे तो थीटा होता 270 डिग्री। थीटा कितना होता 270 डिग्री। और अगर पॉइंट वापस यहां पे आएगा तो एक्सिस हो जाएगा, तो हो जाएगा 360, दैट इज सेम एज 0 डिग्री। इसका मतलब थीटा के वैल्यूज एक्सिस पे कितना होंगे 0 डिग्री और 180 डिग्री। थीटा 0 डिग्री कब होगा, जब भी पॉइंट पी होगा एक्सिस पे बट नियर नॉर्थ पोल। थीटा का वैल्यू 180 कब होगा, व्हेन पॉइंट पी इज ऑन द एक्सिस बट नियर साउथ पोल। और अगर पॉइंट पी इक्वेटर पे होता आइदर दिस साइड और दिस साइड, तो थीटा होगा 90 डिग्री और 270 डिग्री। तो थीटा कैन टेक एनी वैल्यू। मैंने यहां पे जो पॉइंट पी कंसीडर किया है, ये पॉइंट पी का जो एंगल है का मतलब सेगमेंट ओपी का जो एंगल है विद द एम वेक्टर, वो मैंने थीटा लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना, इसको दो वेक्टर में रिजॉल्व करेंगे, मतलब इसको दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट होगा रिजोल्यूशन ऑफ डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। सबसे पहले इस एम वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो देखो रिजोल्यूशन मैंने यहां पे अलग से ड्रॉ किया है। तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर है जिसको हमको रिजॉल्व करना है। बच्चों, वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए वी रिक्वायर 2 एक्सिस, मिनिमम 2 एक्सिस। तो यहां पे वेक्टर रिजोल्यूशन 2 एक्सिस पे होंगे। तो अगर मुझे इस एम वेक्टर को रिजॉल्व करना है तो सबसे पहले मुझे 2 एक्सिस को कंसीडर करना है। तो मैंने यहां पे 2 एक्सिस को ड्रॉ किए। दीज आर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, और इन 2 एक्सिस पे एम को रिजॉल्व करेंगे। अभी यहां पे देखो, ये जो एम वेक्टर है ये यहां पे थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, का मतलब सेगमेंट ओपी को ही मैंने एक एक्सिस कंसीडर किया है। का मतलब ये जो आप लाइन देख रहे हो ये हमारा सेगमेंट ओपी होगा। तो ये जो सेगमेंट ओपी है वो मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया, और दूसरा एक्सिस ओपी को परपेंडिकुलर होगा। अभी एम वेक्टर सेगमेंट ओपी के साथ एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, का मतलब इस एक्सिस के साथ एम वेक्टर थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो एम के कंपोनेंट्स क्या होंगे, एम कॉस थीटा और एम साइन थीटा। तो वेक्टर एम को मैंने रिजॉल्व किया इनटू 2 कंपोनेंट्स, एम कॉस थीटा और एम साइन थीटा। जहां पे एंगल होगा वहां पे कॉस कंपोनेंट होगा और दूसरे एक्सिस पे होगा साइन कंपोनेंट। तो मैंने क्या किया, वेक्टर एम को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। कौन से 2 कंपोनेंट, एम कॉस थीटा और एम साइन थीटा। इसका मतलब इस एक्सिस पे एम कॉस थीटा कंपोनेंट होगा और दूसरे एक्सिस पे एम साइन थीटा कंपोनेंट होगा। तो वेक्टर एम का मैंने रिजोल्यूशन कर दिया, एम कॉस थीटा और एम साइन थीटा। जहां पे एंगल वहां पे कॉस थीटा। तो देखो हमने एम वेक्टर को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। तो एम वेक्टर के 2 कंपोनेंट क्या होंगे, एम कॉस थीटा और एम साइन थीटा। अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग बार मैग्नेट को भी 2 पार्ट में रिजॉल्व कर रहे हैं।
अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग ये जो बार मैग्नेट है इसको भी दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे। तो ये जो बार मैग्नेट है ना, ये जो डाइपोल है उसके भी दो पार्ट हो जाएंगे। तो डाइपोल एसएन के दो पार्ट क्या करेंगे, S1N1 और S2N2 बनेंगे। तो ये जो S1N1 है ये इस बार मैग्नेट का एक पार्ट हो गया, और ये जो S2N2 है ये इस बार मैग्नेट का दूसरा पार्ट हो गया। तो डायग्राम में मैग्नेट एक ही है बट उसके दो पार्ट हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इस बार मैग्नेट Sn के दो पार्ट देखो, एक होगा पार्ट S1N1, दूसरा होगा पार्ट S2N2। तो ये जो बार मैग्नेट Sn है उसके मैंने दो पार्ट कर दिए, S1N1 और S2N2। अब ये जो डाइपोल S1N1 है उसका डाइपोल मोमेंट m cos थीटा होगा। तो मतलब ये जो शॉर्ट बार मैग्नेट S1N1 है उसका डाइपोल मोमेंट m cos थीटा होगा, और ये जो डाइपोल S2N2 फॉर्म हुआ है उसका डाइपोल मोमेंट m sin थीटा होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, पहला तो हमारा मैग्नेट था Sn, इस Sn का डाइपोल मोमेंट m था, फिर मैंने इस m वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, m cos थीटा और m sin थीटा। तो अगर m दो पार्ट में रिजॉल्व हो गया, इसका मतलब ये जो बार मैग्नेट है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो बार मैग्नेट को भी दो पार्ट में डिवाइड करो, तो इस बार मैग्नेट के दो पार्ट होंगे S1N1 और S2N2। ये जो S1N1 होगा उसका डाइपोल मोमेंट m cos थीटा है, और ये जो S2N2 होगा उसका डाइपोल मोमेंट m sin थीटा है। तो अभी तक हमने m वेक्टर को दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया। लेट अस नाउ प्रोसीड फर्दर। ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट। पॉइंट P का हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और हम दोनों ने बार मैग्नेट को दो पार्ट में डिवाइड किया, S1N1 और S2N2। तो अगर हमारे पास दो मैग्नेट है ना, S1N1 भी है और S2N2 भी है, इसका मतलब पॉइंट P पे दो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेंगे। तो देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड्स एक्टिंग एट पॉइंट P, one due to magnet S1N1 and other due to magnet S2N2। तो अभी हम लोग पॉइंट P के दो मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल S1N1। पॉइंट P का पोजीशन देखो, मैग्नेट S1N1 का एक्सिस पे है देखो, बिकॉज इस बार मैग्नेट के लिए ये जो लाइन होगा ये एक्सिस होगा। व्हाट इज एक्सिस? लाइन पासिंग थ्रू द टू पोल्स। इसका मतलब ये जो पॉइंट P है ये इस डाइपोल के एक्सिस पे है। तो let B1 be the magnetic field at point P due to dipole S1N1। तो B1 का फॉर्मूला will be same as B एक्सिस का फॉर्मूला, बिकॉज पॉइंट P जो है वो S1N1 के एक्सिस पे है। एंड शॉर्ट डाइपोल का B एक्सिस का फॉर्मूला और B इक्वेटर का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, वी नो दिस फॉर्मूला। तो फॉर अ शॉर्ट बार मैग्नेट या फॉर अ शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल B एक्सिस होता है μ0/4/2m/r3 और B इक्वेटर होता है μ0/4/m/r3। तो पॉइंट P के लिए B1 का फॉर्मूला जो होगा वो होगा B एक्सिस का फॉर्मूला, एंड B एक्सिस का फॉर्मूला ये होता है। बट S1N1 का डाइपोल मोमेंट m नहीं है, ये तो हो गया जनरल फॉर्मूला। बट हमारे पास जो डाइपोल है ना S1N1 उसका डाइपोल मोमेंट m नहीं है, वो कितना है? m cos थीटा है। डाइपोल S1N1 का डाइपोल मोमेंट m cos थीटा है, तो यहां पे m की जगह पे m cos थीटा लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा? μ0/4/2m cos थीटा अपॉन r3। तो एक्चुअल में m होता है, बट S1N1 का डाइपोल मोमेंट m cos थीटा है। तो ये हो गया B1 का फॉर्मूला, और B1 है B एक्सिस, और डायरेक्शन ऑफ B एक्सिस होता है साउथ से नॉर्थ पोल। S1 to N1, तो देखो B1 का डायरेक्शन, B1 वेक्टर इज फ्रॉम S1 to N1, बिकॉज B एक्सिस होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो B1 कैसे आ रहा है? S1 to N1। फिर पॉइंट P also lies on equator of a dipole S2N2।
का मतलब ये जो सेकंड बार मैग्नेट है ना S2N2, इस S2N2 के लिए ये सेगमेंट बनेगा इक्वेटर। अगर हम लोग ये बार मैग्नेट कंसीडर करेंगे S2N2, तो इस बार मैग्नेट के लिए ये जो लाइन OP होगा वो इक्वेटर होगा। तो पॉइंट P इस डाइपोल के इक्वेटर पे है। इसका मतलब B2 होगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल S2N2। तो सेकंड फील्ड मैंने B2 डिफाइन किया जो होगा डाइपोल S2N2 का, और B2 का फॉर्मूला विल बी सेम एज B इक्वेटर का फॉर्मूला। क्यों? बिकॉज पॉइंट P जो है S2N2 के इक्वेटर पे है। ये जो पॉइंट P है ये इस मैग्नेट के इक्वेटर पे है। इसका मतलब सेगमेंट OP S1N1 के लिए एक्सिस का काम करेगा और सेगमेंट OP S2N2 के लिए इक्वेटर का काम करेगा। अभी B इक्वेटर होता है म्यू 0.4 बाय m अपॉन r क्यूब, पर S2N2 का डाइपोल मोमेंट कितना है? m sin थीटा है, तो m की जगह पे लिखेंगे m sin थीटा। तो B2 का फॉर्मूला होगा म्यू 0.4 बाय m sin थीटा अपॉन r क्यूब। Now what is direction of B equator? Direction of B equator is from north pole to south pole. तो देखो B2 वेक्टर का डायरेक्शन, देखो B2 वेक्टर का डायरेक्शन, it is from N2 to S2 because B इक्वेटर का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होता है, तो from N2 to S2। तो B1 का डायरेक्शन is from S1 to N1 और B2 का डायरेक्शन is from N2 से S2, from नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। देखो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है। तो ये होंगे B1 और B2 के डायरेक्शंस। तो B1 होगा साउथ से नॉर्थ और B2 कैसे होगा? नॉर्थ से साउथ। इसका मतलब पॉइंट P पे दो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहे हैं बच्चों। हाउ मेनी मैग्नेटिक फील्ड्स आर एक्टिंग एट पॉइंट P? 2। एक B1 है, दूसरा B2 है। B1 किसने प्रोड्यूस किया? डाइपोल S1N1 ने। मैग्नेटिक फील्ड B2 किसने प्रोड्यूस किया? डाइपोल S2N2 ने। तो अभी हमको फाइंड करना है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अभी हमको B1 और B2 का रिजल्टेंट फाइंड करना है और उसके लिए अप्लाई करेंगे पैरेललोग्राम लॉ। वी अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ। तो यहां ऑब्जर्व करो B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर आर फॉर्मिंग द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन दोनों का रिजल्टेंट होगा अलोंग द डायगोनल, अलोंग द डायगोनल अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले मैंने B1 B2 का पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। इनफैक्ट ये पैरेललोग्राम बनेगा रेक्टेंगल और फिर इस पैरेललोग्राम का मैंने डायगोनल ड्रॉ किया। ये जो डायगोनल होगा ये डायगोनल होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। लेट द रिजल्टेंट बी B वेक्टर। तो बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन B वेक्टर होगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ये जो B वेक्टर होगा ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P होगा। मतलब ये जो B वेक्टर होगा ये B1 और B2 का रिजल्टेंट होगा। अभी अगले पार्ट में हम लोग इस B1 का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो नाउ लेट अस कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B है उसका हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और बाद में डायरेक्शन फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए भी अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos थीटा। बट B1 B2 परपेंडिकुलर होंगे बिकॉज S1N1 और S2N2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो B1 B2 भी परपेंडिकुलर होंगे। तो एंगल बिटवीन B1 एंड B2 इज 90 डिग्री। मतलब थीटा हो गया 90 डिग्री एंड cos 90 कितना होता है? 0। cos 90 डिग्री 0। तो ये थर्ड टर्म 0 हो गया। तो वी गेट रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अभी B1 और B2 के वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करो। B1 का फॉर्मूला था म्यू 0.4 पाई 2m cos थीटा अपॉन r क्यूब और B2 का फॉर्मूला था म्यू 0.4 पाई m sin थीटा अपॉन r क्यूब। तो मैंने यहां पे B1 और B2 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। अभी दोनों में से कॉमन टर्म्स निकालो ब्रैकेट के बाहर। तो म्यू 0.4 पाई m अपॉन r क्यूब कॉमन है बट दोनों ब्रैकेट स्क्वायर में है, का मतलब कॉमन टर्म भी स्क्वायर में बाहर निकलेगा।
तो म्यू 0/4πm/r³ द होल स्क्वायर कॉमन आएगा बिकॉज दोनों ब्रैकेट स्क्वायर में है, तो जो कॉमन टर्म बाहर आएगा ब्रैकेट के वो भी स्क्वायर में तो बाहर आएगा। फिर रूट में क्या बचा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा द स्क्वायर, 2 cos थीटा स्क्वायर होगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और इसमें क्या बचा sin थीटा स्क्वायर दैट इज sin स्क्वायर थीटा। तो म्यू 0/4πm/r³ मैंने कॉमन लिया, बट कॉमन टर्म स्क्वायर में बाहर आएगा। फर्स्ट ब्रैकेट में 2 cos थीटा बचा द होल स्क्वायर विच इज 4 cos स्क्वायर थीटा, सेकंड ब्रैकेट में sin थीटा बचेगा, बट sin थीटा का स्क्वायर होगा दैट इज sin स्क्वायर थीटा। फिर इसका अगर रूट लिया तो ये हो जाएगा म्यू 0/4πm/r³, है ना, इसका मैंने रूट लिया तो म्यू 0/4πm/r³, और 4 cos स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको मैंने लिखा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये है sin स्क्वायर थीटा। एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है 1। तो फाइनल फॉर्मूला मिल गया। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P? तो फॉर्मूला होगा म्यू 0/4πm/r³ स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो गया 1। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ये पॉइंट P का मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया। और क्या फॉर्मूला है B = म्यू 0/4πm/r³ रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहां पे M होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, R होगा पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट, एंड थीटा होगा एंगल बिटवीन M वेक्टर एंड OP वेक्टर। अभी ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? मैग्नीट्यूड का है। अभी हम लोग फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हम लोग एक एंगल से डिफाइन करेंगे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड विद हेल्प ऑफ वन एंगल, एंड दैट एंगल इज अल्फा। तो लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर B एंड OP वेक्टर। OP वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ये जो OP वेक्टर होगा ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर होगा। तो OP और B वेक्टर के बीच में एंगल अल्फा होगा। तो इस अल्फा के टर्म में हम लोग रिजल्टेंट B का डायरेक्शन स्पेसिफाई करेंगे। अगर ये साइड B2 होगा तो अपोजिट साइड भी B2 होगा, और यहां पे एंगल 90 डिग्री है तो इधर भी एंगल 90 डिग्री होगा बिकॉज ये रेक्टेंगल बन गया। तो फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने tan अल्फा रेशियो लिया, तो tan अल्फा रेशियो विल बी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan अल्फा होगा B2/B1। तो फ्रॉम द फिगर tan अल्फा होगा B2/B1। वापस B2 और B1 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। B2 कितना था म्यू 0/4πm sin θ/r³। B1 कितना था म्यू 0/4π2m cos θ/r³। तो B2 डिवाइड बाय B1, कॉमन टर्म्स कैंसिल करो तो ये म्यू 0/4π कैंसिल हो गया, m भी कैंसिल हो गया, r³ भी कैंसिल हो गया। तो sin θ/2 cos θ बच गया। व्हाट इज sin अपॉन cos? tan। तो ये होगा tan θ/2, बढ़िया आ गया tan अल्फा। तो tan अल्फा होता है tan θ/2। तो अल्फा कितना होगा? तो tan को यहां पे ट्रांसफर करो, तो ये tan अगर यहां पे गया तो tan इनवर्स हो जाएगा, रेज़ टू -1 का मतलब इनवर्स। तो tan goes this side become tan inverse, तो अल्फा बिकम tan इनवर्स ऑफ tan θ/2। तो ये होगा इस B का डायरेक्शन। तो अगर B वेक्टर OP वेक्टर के साथ एंगल अल्फा फॉर्म कर रहा है तो अल्फा होगा tan इनवर्स ऑफ tan θ/2। तो इस फॉर्मूला से हम लोग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, और इस फॉर्मूला से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड B का डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो ये हो गया कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at any point P due to a short bar magnet.